तो जब मैं 20 साल की थी ना, कॉलेज में एडमिशन हुआ था मेरा, उसी वक्त मैंने ना जॉब ज्वाइन कर लिया था एंड मैं जॉब करती थी। जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो इसीलिए ना मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे कुछ अपना खुद का करना है ताकि ना मैं कम से कम स्टडी अच्छे से कर पाऊँ, पर मैं नहीं कर पाई। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया करने का, फिर पता चला एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो मैंने ना बहुत सारी ऐप्स वगैरह जो होती है उस पे ट्राई किया। फिर पहले ग्लो रोड करके एक ऐप आता है, आप लोग सर्च करोगे तो मिलेगा, तो वहाँ पे रीसेलिंग का मैंने ट्राई किया। तो मैंने मीशो पे ना अपना क्रिएटर एक अकाउंट बनाया एंड ग्लो रोड से प्रोडक्ट के फोटोज लेके मीशो पे डाल दिए। जीन्स का ही मैंने पहले सोचा था, बाकी सबका उतना नहीं सोचा कि ऑर्डर वगैरह आएगा तो मैं ग्लो रोड से ऑर्डर कर दूंगी, मंगा के मीशो पे सेल कर दूंगी, ऐसा सोचा था। लेकिन हुआ क्या कि मुझे तब इतना पता नहीं था कि मीशो पे इतने बहुत दिन टाइम नहीं मिलता है, 1-2 दिन के अंदर ही डिलीवरी बॉय आ जाते हैं, इतना नहीं पता था। तो फिर हुआ क्या कि बहुत दिन वेट किया, देखा एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो मतलब आप कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। मैं भी शुरू-शुरू में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि कभी तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आया क्या, बार-बार चेक करना, ऐसे करते-करते महीने 2 महीने जब गए, तो वो जो एक्साइटमेंट थी ना, वो तो 1-2 दिन में ही खत्म हो ही जाती है, लेकिन फिर भी एक होप रहता है छोटा-सा। तो मन में होप था कि ऑर्डर तो आएगा, लेकिन नहीं आया। ऐसे 3-4 महीने निकल गए, पता भी नहीं चला। और तब मैं अहमदाबाद में आ चुकी थी, यहीं पे थी और मैं यहाँ पे भी जॉब भी कर रही थी। फिर अचानक से एक दिन ना मीशो से कॉल आया कि आपका ऑर्डर रिसीव हुआ है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सेप्ट करके डिस्पैच के लिए डाल दो। और उस दिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मतलब मेरे से ज़्यादा खुश इंसान नहीं कोई नहीं हो सकता। अभी आप सोचो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, एकदम फ्रस्ट्रेटेड पड़े हो, आपको सोच रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो कि कोई एक रास्ता मिल जाए तो आप जॉब छोड़ दो, और उस वक्त आपको एक कॉल रिसीव हो कि हाँ आपका ऑर्डर रिसीव हुआ है और पहला ऑर्डर, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा आप सोचो एक बार। मैं तो एकदम इतना ख्याली पुलाव पकाने लग गई थी कि भाई अब तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, फुल टाइम रीसेलिंग का काम करूंगी। एक ऑर्डर आया, अब तो बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, ऐसे वैसे मतलब ड्रीम होते हैं ना, एकदम ड्रीमी। ऑफिस में एकदम ड्रीम चल रहा था बहुत सारे। फिर वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया, फिर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था, ऑलरेडी 2-3 दिन हो गया था, तो मैंने रिसीव नहीं किया था, इसीलिए कॉल आया था। फिर तो मैं अभी क्या करूं, तो मैंने क्या किया कि ग्लो रोड से मंगाने का तो टाइम है था नहीं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लाल दरवाजा मार्केट है, वहां पे गई, वहां पे सेम टू सेम जीन्स ढूंढा, खरीदा एंड उसको मीशो से जो ऑर्डर आया था ना उस पे पैकेजिंग वगैरह करके भेज दिया। और जिनको रिसीव हुआ उनको भी पसंद आया, रेटिंग भी अच्छी खासी दी, मतलब अच्छा अच्छा था पूरा। तो मुझे एकदम खुश, एकदम मैं एकदम खुश इंसान की, अरे भाई पहला ऑर्डर आया, अब तो बहुत सारे आने लगेंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि एक आया अब तो बहुत आएगा। तो अब फिर वापस से 2-3 दिन गया, कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे करके करके 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ते गए, तो ऐसे बीच बीच में आने लगे, फिर हफ्ते 2 हफ्ते में एक ऑर्डर आने लगे जींस के। और प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मैं जॉब जॉब पे रहती थी और डिलीवरी बॉय घर पे आता था, तो मैं ना बीच बीच में जब कभी भी ऑर्डर आया तो मुझे वापस से, और मैं क्या किया उस टाइम पे लाल दरवाजा पे जहां से मैंने लिया था ना वो जींस, तो उनसे ना मैं बहुत सारे कैटलॉग लेके आई थी कि फोटोज वगैरह आपके पास जितने भी कपड़ों के हैं दे, मैं मीशो पे लगा के रख दूंगी, ताकि कोई भी ऑर्डर आएगा तो मैं आपसे आके मान लूंगी। तो उसने बोला ठीक है, तो फोटोज वगैरह दिया, तो मैंने लगा के रखा था, तो 1-2 ऑर्डर आने लगे। तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं जॉब पे रहती थी, अब जॉब से छूट के 5 बजे छुट्टी होती थी, तब मैं स्टॉक मार्केट की कंपनी में थी। 5 बजे या 6 बजे छूटती थी, वहां से फिर लाल दरवाजा जाती थी, जीन्स वो खरीद के फिर घर आके पैकेट करके रखती थी। और ऐसा नहीं है कि उसी दिन आ जाता था या रात को लेने आता था डिलीवरी बॉय, वो कभी भी आ जाता था, उसका ऐसा टाइम फिक्स नहीं था। और फिर मैं जॉब पे रहती थी और डिलीवरी बॉय इधर आके फोन करता था कि आप घर पे मैं पार्सल लेने आया हूँ, तो मुझे जॉब पे ना ऐसे झूठ बोल के घर आना पड़ता था, एग्जाम का बोल के या कुछ भी बोल के, झूठ 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 बोल के ऐसे 2-3 बार ऐसे आना पड़ा मुझे घर पे डिलीवरी देने के लिए। फिर वो बार बार आप कितना ही ऑफिस में कितना ही बोलोगे, बार बार कितना ही बोल के आओगे, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, तो वो प्रॉब्लम आने लगी बहुत ज्यादा। तो उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, फुल टाइम करूँ क्या। और मीशो पे इसीलिए किया था ना कि वही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप बिना जीएसटी के कर सकते हो, बाकी प्लेटफॉर्म ना आपसे चार्ज जीएसटी मांगती है। तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मेरे पास जीएसटी था नहीं,
तो फिर मैंने सोचा कि मैं जीएसटी ले लेती हूँ, तो 3 प्लेटफ़ॉर्म रहेंगे मेरे पास, वेबसाइट वगैरह बनवा लूँगी, तो मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हो जाएँगे, देन मैं जॉब स्विच कर सकती हूँ। अभी तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। तो मैंने क्या किया फिर कि जीएसटी के बारे में बातचीत करना चालू किया। ऑनलाइन लीगल इंडिया करके एक है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्रॉपर बातचीत करके ही करना, क्योंकि ये लोग ना शुरू-शुरू में सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मैंने शुरू-शुरू में सारी चीज़ें पूछा, तो इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें झूठ बोला। मैंने बताया मेरे जो-जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे हो जाएगा, उन्होंने बोला हाँ, हो जाएगा। सब चीज़ बोला हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मैंने ठीक है, उन्होंने बोला आप खाली डॉक्यूमेंट सब सही है, आप पेमेंट कर दो, हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, पेमेंट वगैरह कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद बोल रहे हैं कि आपको ये देना पड़ेगा, आपका जो रेंट एग्रीमेंट है उसको आपको कमर्शियल दिखाना पड़ेगा, आपका रेसिडेंशियल है तो नहीं होगा। तो मैंने बोला कि मैंने रूम ओनर से बात नहीं किया था तब इस रिगार्डिंग। तो मैंने बोला कि मैंने तो सब सारी चीजें बताई थी ना आपसे कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, रेंट एग्रीमेंट ही है और लाइट बिल यही सब है, मेरे पास तो था नहीं, अब मेरा तो घर है नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं। तो उनको मैंने पहले सारी चीजें क्लियर करी थी, फिर भी बोला था कि हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर बाद में बोल रहे थे एग्रीमेंट में वैसा चाहिए। तो मैंने पहले तो उनको बोला कि मुझे फिर नहीं करवाना, मेरा पैसा वापस करो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार बात करो रूम ओनर से, क्या पता मान जाए ये वो। मैं बोला ठीक है, एक बार देखते हैं बात करते हुए। तो मैंने बात किया तो जो रूम ओनर थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसको एज ए रेसिडेंशियल नहीं, सॉरी, मैं इसको एज ए कमर्शियल नहीं दिखा सकता, ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, रेसिडेंशियल ही रहेगा। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि हाँ, मेरा मतलब पैसे, और तब तक मैंने ना एक चीज स्किप कर दिया मैंने। तब तक मैंने ना स्टॉक ले लिया था जींस का, मतलब मेरी जितनी भी सेविंग्स थी, मुझे लगा कि वो लोगों ने बोला कि हो जाएगा, तो मुझे भी था कि हाँ हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो मैंने स्टॉक उठा लिया था, अपने जितने भी सेविंग्स थी सारे पैसे लगा के, और माल आ गया था घर पे। और अभी मेरे को टेंशन था, उन लोगों ने जब बोला कि नहीं होगा, ये चाहिए ही होगा। अब ओनर से मैं बात कर रही हूँ, वो भी मना कर रहे कि नहीं मैं नहीं कर सकता। उन लोगों को बोल रही कि आप कोई दूसरा सोल्यूशन निकालो, वो लोग भी नहीं निकाल रहे। और इसी चक्कर में ना कि मतलब किसी ने नहीं माना। अब मेरा घर है नहीं कि मैं अपनी मर्जी से इसको कुछ भी करूँ। शॉप लेने के मेरे पास पैसे थे नहीं कि मैं दुकान लेके फिर वहां पे बेचूं, मतलब समझ रहे हो। और मैं उस टाइम पे इतना, मेरी सारी सेविंग्स एकदम लग गई थी, और मैं एकदम इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना एकदम गुस्सा आ रहा था ना उन लोगों के ऊपर कि पहले वो लोग बता चुके होते तो फिर मैं ऐसे पैसे नहीं फंसाती। तो आप लोग प्लीज कोई भी लीगल सर्विस आप लेने जा रहे हो ना, कोई भी, स्पेशली अगर आप रेंट पे रहते हो, आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग या बिजनेस घर से करना चाह रहे हो तो जीएसटी के लिए, तो आप पहले ना अपने ओनर से बात करना, ओनर से कमर्शियल एग्रीमेंट बनवाना, देन ही कुछ अप्लाई करने जाना। क्योंकि ये लोग ना झूठ मूठ बोल के अपना फायदा देखते हैं, आप पेमेंट वगैरह करवा लेंगे और बाद में फिर आपका काम करके देंगे नहीं। मेरा अभी 1 डेढ़ साल 2 साल हो गया ना, मेरा अभी तक पैसा अभी मुझे वापस मिला नहीं है, और ना ही मेरे को जीएसटी मिली है। तो सोचो, आपको ये मेरा एक्सपीरियंस है ना, हो सकता है आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आपको सबका अलग अलग होता है, मेरा जो था मैंने बताया। तो देखो, जीएसटी ना मिलने की वजह से एंड पैसे इतने ना होने की वजह से ना कि मैं ऑफलाइन दुकान ले पाऊं, ये रीजन की वजह से ना मेरा ये बिजनेस डूब गया। मेरी जितनी भी सेविंग्स थी, 20-25 हजार रुपए इतना लगाए थे, तो थोड़े बहुत बिके थे तो पूरा थोड़ा बहुत आया था, बाकी तो नुकसान हो गया। एंड आज भी मेरे पास साड़ी जींस पड़ी है, पूरा स्टॉक पड़ा है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये कपड़े से पहले भी मैंने और 2-3 बिजनेसेस ट्राई किया है। मैंने जो इयरिंग का वीडियो दिखाया, कल के वीडियो में शेयर किया ज्वेलरी का, मैंने उसका भी, हैंडमेड ज्वेलरी का भी सेल का किया था। उससे पहले भी 1-2, मतलब मैं अभी मेरे ट्राई कितना बिजनेस किया है ना, वो मैं बताने बैठूंगी तो वीडियो खत्म ही नहीं होगा। मैंने बहुत सी सारी चीजें ट्राई करी है, बट ये है ना कि कहीं पे कुछ कमी, कभी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई, कहीं पे कुछ ऐसे कर करके ना लास्ट में जाके अब एक घर का स्वाद है जो मेरा क्लाउड किचन है, ये चल रहा है। लेकिन मुझे इसको यहाँ तक भी नहीं रखना, मुझे और भी बहुत सारी चीजें करनी है, ट्राई करनी है। मतलब ट्राई क्या, मुझे मतलब जो चाहिए वो मुझे जहां से भी मिले, ये मेरा ऐसे सर्वाइवल के लिए है, ठीक है। पर मैं इतने से ही खुश नहीं हूँ, मुझे और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। इसके लिए मैं आज भी ट्राई करने को रेडी हूँ, एंड मैं आगे भी ट्राई करती ही रहूंगी, न्यू न्यू जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे। तो
मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि ट्राई करने से मत डरो। फेल हो जाएगा कोई बात नहीं, एक बिजनेस फेल होगा, दो होगा, तीन होगा, 10, मतलब 100 होंगे, 200, 500, 1000, कितना ही होगा। भी मेरे 20-25 डूब गए है ना, 20,000 इतने ही पकड़ लो कि डूब गए है ना। तब मैं 21 साल की थी, मेरे पास सोचो 20,000 रुपए, मतलब कितना ही होगा, तो वो डूब गए। आज कुछ नहीं है 20,000, लेकिन तब मेरे लिए बहुत था, और वो मेरा डूब गया। लेकिन तब मुझे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, तब मैं एकदम मतलब ऐसे रोती थी कि यार मेरा सारा पैसा, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेती, ये वो, तो उससे ज्यादा मुझे मिल गया है ना। मैंने अपनी साइड से प्रॉपर कोशिश किया था बिजनेस को कंटिन्यू करने का, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट ना होने की वजह से, या फिर रूम ओनर बोलो या फिर सर्विस वाले बोलो, जो भी बोलो, उनकी वजह से मेरा ऐसा हुआ। बट उस चीज को लेके बैठी रहती तो शायद ये बिजनेस भी मेरा नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी ना गाइस, ट्राई करते रहो, डरो मत ट्राई करने से। और हाँ, दूसरों की वजह से आपका नुकसान ना हो, बस इतना देखो। आप ट्राई करोगे, आप उठोगे, आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी, ठीक है, मुझे इसका रिग्रेट नहीं है ना, क्योंकि मैंने, मेरी वजह से कि मैं नहीं कर पाई, मुझे ये नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मैंने मेरे रूम ओनर से भी बात किया था कि मैं बहुत रिक्वेस्ट किया है गाइस, बहुत, बट उन्होंने नहीं माना। अब उनका घर है ना, मेरा तो है नहीं, क्योंकि मैं अपना अपनी मर्जी से करूँ। बट स्टिल मैं उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ कि जरूर वो मेरे नसीब में नहीं था, वो किस्मत में नहीं था, इसके लिए नहीं हुआ, तो उसमें किसी को दोष दे के फायदा है नहीं। तो इसके लिए मतलब मैंने अपने साइड से तो पूरी कोशिश करी थी, तो उसके लिए कोशिश किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। और अभी भी मैं उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करी थी, बट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी ना कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो मेरे पास ऐसा है नहीं खुद का कुछ, मतलब खुद का घर है कि मैं उसके बेसिस पे, और मेन चीज मेरे डॉक्यूमेंट सब बाहर के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। अब मैं रह अहमदाबाद में रही हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ना ज्यादातर यहाँ पे काम ही नहीं आते हैं। या तो रेंट एग्रीमेंट काम में आता है, या तो लाइट बिल काम में आता है। आप लोग जो भी रेंट पे रहते हो, आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होगे। हमारे डॉक्यूमेंट्स से ज्यादा तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैटर करती है, लाइट बिल या रेंट एग्रीमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड देखेंगे तो देखेंगे, नहीं तो ये दोनों होगा तो भी दे देते हैं कुछ भी। तो मेन प्रॉब्लम वहां पे आती है कि हम अब जो बाहर से आए हुए होते हैं, तो हम, हमारे पास तो कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सारी चीजें, बहुत पुरानी हो चुकी है। मैंने सोचा इसमें से ना अपने लिए भी कुछ निकाल लूं, घर जाना है ना मुझे, इसके लिए दिखाती हूँ आप लोगों को पूरी। ये दोनों बैग है ना, इन दोनों बैग में भर के रखा है। दो तीन तो निकाल निकाल के मैं पहनती हूँ, कुछ भिजवा दिया घर पे, किसी को बोला दे देना, ऐसे ही बांट देना। आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं। बाकी क्या, मैं दिखाती हूँ, पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, खोलती हूँ, पूरा नीचे फैलाती हूँ, देन दिखाती हूँ आप लोगों को। इन इन जो दो बैग देख रहे हो ना गाइस, ये दोनों बैग में सिर्फ जीन्स नहीं, आज से 2 साल पहले मैं जो सपने बुन रही थी ना, वो पैक है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी हंसी आ रही है, तब तो मैं एकदम रो रो के एकदम, क्या बोलते हैं उसको, नदियां बहा रही थी कि मेरे पैसे डूब गए, मेरे पैसे डूब गए, दूसरों ने डुबा दिया। आज मैं हंसते हंसते बात कर रही हूँ। टाइम कितना चेंज हो गया ना, मैच्योरिटी आ गई है बहुत ज्यादा। चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो गाइस, सारी जीन्स देखो एक बार आप लोग, नई है, अच्छी है, बहुत सारे मिक्स है गाइस, एकदम मिक्स जीन्स लिया था, जिसमें बहुत सारे हैं। देखो सब नए नए जीन्स है एकदम। टैग भी अभी लगा लगा ही होगा, ये देखो टैग वैग सब एकदम ऐसे ही लगा हुआ है अभी तक। ऐसे ना मेरे पास पूरा ये है, उसमें है। अभी ये सब खोलूंगी ना, तो फिर मुझे फोल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे पास अभी इतने सारे जीन्स है ना, देखो दोनों बैग इतना, उसको तो ठूस ठूस के भरा है, उधर वाला जो है ना उसको पूरा ठूस ठूस के भरा है। और इसमें से जो निकला देखो, इधर अभी भी आधा पड़ा ही है, और इधर देखो कितने सारे पड़े हैं, सब नए हैं, अभी भी टैग वैसे ही लगा हुआ है। मतलब ये सब अगर मैं पूरी जिंदगी एक भी जीन्स ना खरीदूं ना, तो भी ये सब मैं पहन के निकाल सकती हूँ। मतलब 150 इतना पीस है, समझो। एक जीन्स तो खत्म, हमारा हार्डली 6 महीने तक तो एक जीन्स आराम से चल सकता है। 150 जीन्स आप लोग हिसाब कर लो। तो ये मतलब पूरा मेरा पैसा बर्बाद हो गया था उस टाइम पे। आज भी ऐसा ही पड़ा है, बुरा लगता है गाइस देख के, इतना मतलब पैसा पूरा एकदम बर्बाद हो गया।
बट क्या कर सकते हैं। आप लोग प्लीज कुछ भी स्टार्ट करना हो ना तो पहले बात करना। आपका खुद का घर है तो आपका डिसीजन जो है वही लेंगे, आपके पेरेंट्स लेंगे या तो आप लोगे। आप अगर किसी और के घर में रह रहे हो ना तो पहले उनसे बात करो कि वो आपको क्या अलाउ करेंगे क्या नहीं करेंगे, देन ही आप करो। और मेन चीज क्या है ना कि ओवर एक्साइटमेंट मत रखो। एक दो ऑर्डर आ रहे, तीन चार आ रहे तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो एकदम बहुत, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड जब हो जाते हैं ना हम किसी चीज को लेके तो हम हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। मैंने तब वही किया था कि भाई दो तीन ऑर्डर आ रहे हैं तो मेरे को अब तो बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे एंड तीन चार जगह पे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, सबका मिला के बहुत सारे जगहों से ऑर्डर आएंगे तो मुझे फिर बार, और मेन चीज क्या दिक्कत आ रही थी पता है, बार बार मेरे को जॉब से बोल के लाल दरवाजा जाना पड़ रहा था, वहां से खरीद के एक एक पीस खरीदने के लिए बार बार लाल दरवाजा जाना पड़ रहा था। तो मुझे वहां पे दिक्कत आ रही थी तो मैंने यही सोचा कि मैं डायरेक्ट खरीद के घर पे ही रखती हूँ ताकि कोई भी ऑर्डर आएगा तो मैं डायरेक्ट घर आके पैक करके दे दूंगी। आज भी मेरे पास ओमीशो का जो होता है ना, दिखाती हूँ मैं पैकेट्स। ये देखो धूल धूल खा रही है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये जो थैली होती है ना पैकेट करके देते हैं, ये थैली, ये मीशो का थैली आज भी पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है, डेढ़ डेढ़ साल हो गए ऐसे ही रखा हुआ है आज भी। तो कभी भी ना ओवर एक्साइटेड होके या फिर एक दो ऑर्डर्स आ रहे हैं ये सोच के मत करना, अपना सारी सेविंग्स मत लगाना किसी चीज में। मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगी कि जिसके पास बताने वाला कोई नहीं होता या फिर समझाने वाला कोई नहीं होता ना, वो ठोकर खा खा के ही आगे बढ़ता है। कि वो चलता है फिर ठोकर मिलती है, फिर थोड़ा चलता है फिर ठोकर मिलती है, तो ऐसे कर करके ही वो आगे बढ़ता है। उसको एक ही बार में ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाने वाला कोई होता नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे को एक चीज करा उसमें मुझे दिक्कत हुआ, फिर मैंने दूसरा करा उसमें दिक्कत हुआ, तीसरा, ऐसे करते 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 एक क्लाउड किचन अभी सेटअप, वो भी प्रॉपर सेटअप नहीं है, उसको भी जोमेटो स्विगी पे नहीं कर पा रही हूँ। मैंने रीजन बताया आप लोगों को, तो हो सकता है अभी आगे जाके और क्या करूंगी नहीं करूंगी, बट मैं ट्राई करना नहीं छोड़ती हूँ। एंड एक जगह से मेरे को फेलियर मिलता है तो मैं वहीं पे स्टॉप नहीं कर देती हूँ, मैं और भी चीजें ट्राई करती हूँ। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह किस्मत ऐसे लाती मार के भगाएगी, नहीं ना कभी तो बोलेगी ना कि ले भाई ले, इतना ट्राई कर रही है तो ले, अब कर जो करना है। तो मैं बस उस टाइम का वेट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी, अगर आपके पास भी कोई ऐसा है नहीं जो आपको समझा पाए, सिखाए या हाथ पकड़ के आगे लेके जाए, तो आप लोग ट्राई करते रहो, गिव अप मत करना, बस ट्राई करते रहो। जो जो आपको मन में जो आता है कि हाँ ये मैं करूंगा तो शायद होगा, ट्राई करो, सोचो मत, सोच के फिर भूल मत जाओ, एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा कोई मन में आए उसको ट्राई करो, ऐसे कर करके देन ही आगे बढ़ोगे आप। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई होता नहीं है कि भाई हमको एकदम से आके बड़ा बना दिया, हमको खुद ही एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, कभी कभी आधी चढ़ के गिर जाएंगे फिर वापस से चढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसा। मेरा तो इधर इधर डूब गया, अब ये क्या करूं मैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानने मिला होगा, सीखने मिला होगा, सीखने मिला या नहीं पता नहीं, जानने मिला या नहीं पता नहीं, बट मेरी जो फीलिंग्स थी मैंने जो फेस किया मैंने बताया आप लोगों को। बाकी मैंने पर्सनली किसी को ऐसा हेट, मतलब पर्सनली ऐसा नहीं कि ये बुरा है या फिर ऑनर बुरे हैं या फिर वो सर्विस वाले बुरे हैं, मैं किसी को भी ऐसे टारगेट नहीं कर रही हूँ। मेरे को भी थोड़ा बहुत सोच समझ के करना चाहिए था, सामने वाले को भी थोड़ा सा हेल्प करने में चाहिए था, तो सबका मिली भगत है तो उसको छोड़ दो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।